अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद और इमरान खान साहब के दरमियान इख्तलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और ये शिद्दत उनमें आई है जब शेख रशीद अहमद साहब को मुबैना तौर पर गेट नंबर 4 से कुछ ऐसे मैसेजेस मिले हैं जिसके बाद न सिर्फ ये कि शेख रशीद अहमद की मायूसी में इजाफा हुआ बल्कि इमरान खान साहब के लिए भी मायूसियों के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये सारा मामला क्या है और ये क्यों उलझ रहे हैं और ये क्यों एक दूसरे को नापसंद करने के बावजूद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि जनाब चौधरी शुजात हुसैन ने अपने भाई चौधरी परवेज़ लाई को लाल झंडी दिखा दी है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि उनके अब ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तकबिल करीब में कोई अच्छे होने वाले नहीं हैं। ये सारा क्या मामला है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब की ज़मानतें कन्फर्म हो गई हैं। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज की ज़मानतों से। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये अबूरी ज़मानत पर चल रहे थे और उसी अबूरी ज़मानत के दौरान ही शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाया और हमज़ा शहबाज ने वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाया और ये बुरी ज़मानतें में एक्सटेंड होती जा रही थी, उसमें तोसी की जा रही थी लेकिन वो कन्फर्म नहीं होती। और आज जो है वो लाहौर से इन दोनों की ज़मानत की तोसीक कर दी गई, ज़मानतें इनकी यानी कि जिसे कहते हैं ना पक्की ज़मानत हो गई है अब इनकी। और अदालत ने हुक्म दिया कि ये दोनों हज़रात 10-10 लाख रुपए के मचलका जो हैं ज़मानत के वो जमा करवाएँ। अब वो ज़मानत के मचलके जमा करवाएँगे। और यहाँ पर जो सिचुएशन ये है कि इस वक्त ये जो केसेस जिनकी इंक्वायरीज जिनकी तफ्तीश के ख़िलाफ़ चल रही थी और उसके बाद वो चलान मुरतब हुआ, अदालत में पेश हुआ और अबूरी ज़मानतें उन्होंने करवाई जो कि आज कन्फर्म हुई और इन पर अब फ़र्द जुर्म आयद होना है। और जिसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि जी जिनकी सज़ा सुनाई जानी थी, हालांकि सज़ा नहीं सुनाई जानी थी, फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। उसके बाद वो कई सालों का पाकिस्तान में प्रोसीजर होता है जिसके बाद केस का फ़ैसला होता है। और अब बहरहाल इनकी बुरी ज़मानत जो थी वो कन्फर्म हो गई। ज़रा कन्फर्म हो जाए ज़मानत तो ज़रा मुलज़म भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और वो अपने बाकी काम काज पर अब वज़ीर-ए-आज़म साहब और वज़ीर आला साहब जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे सकेंगे और केस साइड बाई साइड चलता रहेगा, कोर्ट में इसकी प्रोसीडिंग होती रहेगी। अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं। हमने आपसे कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था और अपने पिछले प्रोग्रामों में भी जिक्र करते रहे कि जो चौधरी बरादरान में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रिफ्ट पैदा हुई थी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई के दौरान, उसकी एक अपनी हिस्ट्री है जो कि हम मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आपको बताते रहे। और हमने आपको कल ये भी बताया था कि कुछ ऐसे भी मामलात हुए हैं जिसमें मोनस लाई साहब और उनकी अपने ही वाले चौधरी परवेज़ लाई से भी इख्तिलाफ राय हुआ है, लेकिन वो इख्तिलाफ ही राय की हद तक कि हम उसको बड़ी रिफ्ट नहीं कह सकते। लेकिन बड़ी रिफ्ट ये है कि एक तरफ तो चौधरी परवेज़ लाई साहब ये कोशिशें कर रहे थे कि कुछ उनके लिए गुंजाइश बन जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो चौधरी मोनस लाई साहब हैं वो जो मौजूदा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ वो सख्त बयानबाजी कर रहे थे। वो ये भी कहते हैं कि नहीं जी हमारा कोई मसला ऐसा नहीं है, वो चौधरी शुजात साहब और ये जो ग्रुप है परवेज़ लाई साहब का ये दोबारा दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन आज चौधरी शुजात हुसैन ने आपसे कुछ देर कबल मौलाना फजलुर रहमान साहब से एक मुलाकात की और ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी मुलाकात इस मौजूदा सियासी सूरत में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इतफाक़ किया है कि इसी कौमी हुकूमत के बैनर तले वो मिलकर जो है पाकिस्तान के मसाइल का हल निकालेंगे और इस हुकूमत को चलाएँगे। चौधरी शुजात साहब की इस मुलाकात से चौधरी परवेज़ लाई साहब को एक वाज़ेह सिग्नल चला गया, यानी कि उनको सुर्ख झंडी दिखा दी गई कि मियाँ तुम जो मर्जी करते रहो, मैं तो अब इसी तरफ हूँ। तो ये चौधरी शुजात की तरफ से ये मैसेज आज की इस मुलाकात के ज़रिए चला गया है। अब मतलब अपनी उस मेन खबर की तरफ जिसका हमने प्रोग्राम के शुरू में आपसे जिक्र किया था कि इमरान खान साहब और शेख रशीद अहमद साहब के दरमियान भी इख्तिलाफात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। ये शिद्दत इनमें कैसे आई, इसमें बहुत ज़्यादा जो अंसर है वो मायूसी का अंसर है। उस मायूसी की वजह से इनमें एक शिद्दत आई है। कुछ इमरान खान साहब को भी मायूसी और कुछ शेख रशीद अहमद साहब को भी मायूसी है। सारा क्या मामला कुछ यूँ है कि जी शेख रशीद अहमद साहब तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं हमेशा से कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ और मैं उन्हीं का अपने आप को वो नुमाइंदा ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में वो खासे झूठ भी बोल देते हैं कि पाकिस्तान जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वाले लोग नहीं हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब के हल्के में कभी GHQ या कोर हेडक्वार्टर या कोई भी ऐसी अहम जो है वो फ़ौजी दफ्तर इनके हल्के में नहीं रहा, ना इनका कभी वो वोटर है। लेकिन चूँकि लोग जो पिंडी इस्लामाबाद के नहीं रहने वाले उनको नहीं पता होता और शेख रशीद अहमद साहब तवातर से अपने इंटरव्यूज़ में मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स में ये बात करते हैं, ये तासुर देते हैं कि शायद ये सब कुछ उनके हल्के में शामिल है। हल्के में नहीं है, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि वो पिंडी वाल ज़रूर हैं और उनके हल्के से ये सारे दफातर बाहर हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब हमेशा से ही वो उन्हीं के साथ वाबस्ता रहे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और
बबांग दल इसका ऐलान भी करते हैं, बड़ा फ़ख्र भी करते हैं, और जिसे कहते हैं कि वहाँ की चौकीदारी अगर उनको कोई ये कहते हैं शेख साहब को कि जी आप तो उस गेट नंबर 4 के चौकीदार हैं, तो वो बड़े फ़ख्र से कहेंगे कि हाँ मैं हूँ। लेकिन अब शेख साहब को जो है उनकी इन सारी खिदमात का जो सिला है वो कोई अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैंने तो नंबर ब्लॉक कर दिए, जबकि हमने आपको खबर दी थी कि नंबर इन्होंने ब्लॉक नहीं किए, नंबर उस तरफ से ब्लॉक किए गए, बल्कि उस तरफ से सिमें भी चेंज कर दी गई हैं। लेकिन अपने तौर पे ये कोशिश कर रहे थे, और इमरान खान साहब जो हैं वो असद उमर और परवेज़ खट्टक और शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन उस तरफ जो है वो बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को फ़िलहाल अपने लिए कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा। जो उनकी सियासी ताकत थी वो जिसे कहते हैं कि उसका वो भरम खुद ही ख़त्म कर चुके हैं। उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया, लॉन्ग मार्च उनका नाकाम हो गया। वो धरना देना चाहते थे लेकिन उनके पास मतलूबा तादाद पूरी नहीं थी, और भी बहुत सारे मामलात हो गए थे जिसकी वजह से वो धरना नहीं दे सके। उसके बाद वो बार बार ऐलानात तो कर रहे हैं कि अब मैं धरना दूंगा, अब मैं नए लॉन्ग मार्च का ऐलान करूँगा, लेकिन अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं आई। और अमलन सूरत हाल ये है कि पहले वो केपी के अंदर मैसूर होकर रह गए थे, और अब गुज़श्ता कुछ दिनों से वो बनी गाला के अंदर मैसूर हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे, क्योंकि उनको ये ख़तरा है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इस सारे मामले के बीच में शेख रशीद अहमद साहब का किरदार जो है वो बड़ा पुरस्कार था। पुरस्कार इस सेंस में था कि ज़रा का ये कहना है कि शेख रशीद अहमद साहब वो जो राब्ते रुब्ते करते रहते हैं मतलब मुख्तलिफ सतहों पर इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ से शेख रशीद अहमद साहब को ये कहा गया था कि भाईजान अब बस बहुत हो गई, अब हम लोग तो सियासत में नहीं पढ़ते, लिहाजा तुसी जानो तो ਤੁਹਾਡਾ काम जाने, कुछ इस किस्म की बातें उनके साथ की जा रही थी। लेकिन जब शेख रशीद अहमद साहब ने ये पूछा, ये बड़े ज़रा का कहना है कि शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जब पूछा तो आगे से उनको जवाब दिया गया कि जी हमें तो इस हवाले से कुछ नहीं पता, इमरान खान साहब जाने, उनकी सियासत जाने। जिससे शेख रशीद अहमद साहब ने यह अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान में अब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ का जो कोई मुस्तकबिल है कोई ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आता। ये शेख रशीद अहमद साहब ने अंदाज़ा लगाया, जिस अंदाज़ा लगाने के बाद आपने देखा कि शेख रशीद अहमद साहब के जो मुख्तलिफ बयानात हैं उनमें उनकी जल्लाहट नज़र आना शुरू हो गई, और उन्होंने कुछ ऐसे बयानात और कुछ ऐसी मीडिया टॉक्स और टीवी चैनल्स के साथ गुफ्तगू की जिसमें इमरान खान साहब का वो जो बयानिया था अमरीकी साजिश वाला, उसको उन्होंने धड़ाम से गिरा दिया, और उन्होंने कहा कि जी मैं वज़ीर दाखिला था और मेरे पास रिपोर्ट थी इतने महीने पहले कि जी ये हुकूमत आपकी जा रही हो। जब मैंने इमरान खान से वो रिपोर्ट शेयर की तो इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले से पता, यानी कि अमरीकी साजिश का जो चैप्टर था वो शेख रशीद अहमद साहब ने, जो ख़ुद इमरान खान साहब की काबीना में वज़ीर दाखिला थे, वो उन्होंने चैप्टर क्लोज़ कर दिया। अब ये सारा कुछ क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि शेख रशीद साहब को जहाँ से वो सिग्नल लेते हैं वहाँ से सिग्नल आ गया था कि भाई साहब अब हमारे पास आपके लिए या खान साहब के लिए कुछ भी नहीं है। अब यही सिचुएशन खान साहब की, खान साहब बड़े मायूस हैं। मैंने आपको बताया कि इन 3 लीडर्स के ज़रिए वो मुसलसल रब्ते करने की कोशिश करते, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने इस दौरान एक और काम पकड़ लिया, एक और काम ये पकड़ लिया कि वो जहाँ इंटरव्यू में बाकी बातें करते थे वहाँ पे उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जी ये जो परवेज़ खट्टक है ये हेलो हाई करता रहता है, और परवेज़ खट्टक के थ्रू रब्ते वगैरह भी हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के, और ये ऐसे रब्ते तो चलते रहते हैं। यकीनन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी पाकिस्तान के लोग हैं, सियासतदान भी पाकिस्तानी हैं, तो रब्ते कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल के ज़रिए से हो रहे होते हैं। बराह रास्त रब्ते यकीनन ख़त्म हो गए होंगे या हो जाते हैं, ऐसा कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन यह तकरीबन नामुमकिन है कि बिल्कुल रब्ते जो दीगर अफराद के ज़रिए वो छोटे मोटे लेवल पर रब्ते चलते रहते हैं। सो शेख रशीद अहमद साहब ने एक तरफ इमरान खान साहब ये बयान देते कि जी मैंने तो उनके नंबर ब्लॉक कर दिया, और दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद साहब के बयान आ रहे थे कि जी परवेज़ लाई की हेलो हाई करते रहते। तो अच्छा, अब से इस सारे मामले में चूँकि शेख रशीद अहमद साहब जब ये लॉन्ग मार्च हुआ था तो वो पिंडी से कोई लोगों को नहीं ले जा सके लॉन्ग मार्च में, तो इमरान खान साहब को इस चीज़ में भी बड़ा गुस्सा था, और वो पता ही चला कि वो मुबैना तौर पे गए भी थे लॉन्ग मार्च में, लेकिन उनको कंटेनर पर भी नहीं चढ़ने दिए गया, और शेख रशीद अहमद साहब दिखाई भी कहीं नहीं दिए, ना उससे पहले ना उससे अगले दिन शेख रशीद अहमद साहब इमरान खान के आस पास या उस रैली में या उस वो जो उनका लॉन्ग मार्च था उसमें वो किसी भी मुकाम पर हमें शामिल होते हुए दिखाई नहीं दिए। उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ तो फिर वो परवेज़ खट्टक साहब जो हैं वो आपको पता है वो तो इस तरह की बात कर जाते हैं कि वो कई दफ़ा तो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी बात कर जाते हैं। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त भी वो केपी में जलसे में अपने हल्कों में इस तरह की बात करते थे कि इमरान खान की हुकूमत तो मेरी वजह से खड़ी है, अगर आज मैं इधर उधर हो जाऊँ तो इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और अगर केपी के अंदर उनकी सियासी जड़ों के हवाले से बात की जाए तो वो उनका ये दावा को इतना ज़्यादा गलत भी नहीं था। लेकिन बहरहाल उनको इस चीज़ का बड़ा गुस्सा था कि भाई शेख रशीद अहमद ने क्या बनाया हुआ है, हर जगह पे वो बात करता फिर हर टीवी चैनल पे जी परवेज़ खट्टक राब्ते में, परवेज़ खट्टक राब्ते में। वो नहीं चाहते होंगे कि किसी को पता चले। कुछ शेख रशीद अहमद साहब का वेट भी घट गया, कुछ लॉन्ग मार्च की नाकामी की वजह से कुछ शेख साहब को उधर से सिग्नल मिले और उन्होंने जो बयान देने शुरू कर दिए उस वजह से। तो फिर सुना है कि बज़रिया टेलीफोन शेख रशीद अहमद साहब की परवेज़
खट्टक साहब ने खासी जिसे कहते हैं सख्त लहजे में उनकी धुलाई की है और उनको कहा कि भाई बस करो, ये मेरे बारे में तुम क्या इस तरह की बातें करते रहते हो। अच्छा, अब एक तो हो गया ना क़यादत इमरान खान साहब, आप उसको PTI की यानी कि पहले दर्जे की क़यादत कह सकते हैं। अच्छा, दूसरे दर्जे की क़यादत में फिर ये परवेज़ खट्टक साहब वगैरह आ जाते हैं, परवेज़ खट्टक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी। तो ये लोग यहाँ से भी शेख साहब को जो है वो उनकी झाड़ पड़ गई। अच्छा, फिर अब हम तीसरे दर्जे की क़यादत जो आम अरकान असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जैसे एक TV प्रोग्राम में कंवल शोज़ेब साहबा से जब शेख रशीद अहमद साहब के बयानात का बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा जी मेरे से आप शेख रशीद अहमद की क्यों बातें करें, शेख रशीद अहमद की औकात क्या है, वो तो एक टांगा पार्टी बल्कि एक बंदे की पार्टी है, तो हमारा तो उससे कोई, मैं तो उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकती, मुझसे आपने बात करनी है तो इमरान खान साहब के बारे में करें। तो ये शेख रशीद अहमद साहब की जो वो इज़्ज़त अफजाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम MNAs ने भी अब शुरू कर दिया। अच्छा, अब सारी कहानी ये है कि शेख रशीद अहमद साहब जो हैं और इमरान खान साहब, वही इमरान खान साहब जो पहले कहते थे मैं इसको चपरासी भी ना रखूं, फिर इनका नाम ही चपरासी पड़ गया जब इनको रख लिया गया काबीना में वज़ीर। तो वो अब ये सारा कुछ होने के बावजूद ये एक दूसरे से बबांग दहल अलहदगी का ऐलान क्यों नहीं करे। अब उसकी दो वजूहत है, एक तो शेख रशीद अहमद की वजह है और एक इमरान खान की है। पहले हम इमरान खान की वजह की बात कर रहे थे। इमरान खान की वजह की ये बात कर रहे थे कि इमरान खान शेख रशीद अहमद को जब उनका दिल करता है वो जिसे कहते हैं साइड करा देते हैं, जब दिल करता है करीब कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शेख रशीद अहमद के पास भी चॉइस कोई नहीं है। ख़ुद इमरान खान साहब के पास भी अब कोई ऐसी कोई ख़ास चॉइस मौजूद नहीं थी। इस वक्त वो हम सियासी तौर पर भी महसूर हो चुके हैं, ना सिर्फ ये कि वो अमलन बनी गाला में महसूर है बल्कि सियासी तौर पर भी महसूर हो चुके हैं। और वो अपने तमाम जिसे कहते हैं कि वो जो अपने चैम्बर में जितने तरकश में जितने तीर थे, लांग मार्च और धरने शरने वाले, वो सारे चला के फारग करके बैठ गए हैं। पंजाब की तरफ से भी उनको जो है वो कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो अब वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि परेशानी के आलम में होंगे। यकीनन अब एक बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा हो, इतनी बड़ी पार्टी हो और उसका रिस्पॉन्ड ये हो कि चंद हज़ार लोग भी पंजाब से ना आए, तो वो यकीनन उसके लिए परेशानी होती है। बल्कि वो जो बाकी सब लोगों के सामने भी उसका भरम खुल जाता, तो वो भरम उनका अब खुल चुका है। लेकिन वो कहते हैं ठीक है, लगा रहा है शायद जब दिल किया उसको हम साइड पे कर देंगे, जब दिल करेगा पास कर लेंगे। इसी तरह शेख रशीद अहमद साहब के भी साथ मसला ये कि शेख रशीद अहमद साहब की जगह ना तो मुस्लिम लीग नून में है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको झेलने के लिए तैयार है, ना किसी और पार्टी का पिंडी में कोई ऐसा वोट बैंक है जो कि शेख रशीद अहमद साहब को फ़ायदा दे सकता हो। तो शेख रशीद अहमद साहब के पास भी जो आखिरी चॉइस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही रह जाती है कि चलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको अगर सपोर्ट करती रहे उस हल्के में, तो वो फिर आइंदा इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन आइंदा इलेक्शन जो है शेख रशीद अहमद साहब को वो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। मुश्किल इस सेंस में नज़र आ रहा है कि शेख रशीद अहमद साहब को ना तो पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है, ना मुस्लिम लीग नून की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त शेख रशीद अहमद साहब के हवाले से जो माहौल बना हुआ है, ये भी मुमकिन है कि अगले इलेक्शन में ये दबाव आए इमरान खान साहब के ऊपर, या पार्टी ये फैसला कर लेगी जी शेख रशीद के हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब का जो दूसरा हल्का है वहाँ से जो उनका भतीजा जीता है शेख राशिद शफीक, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जीता है। वो अवामी मुस्लिम लीग के निशान कलम दवात पर नहीं जीता जिस पर शेख रशीद अहमद साहब जीते हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब भी इस वक्त बदतरीन सियासी जिसे कहते हैं कि जवाल का शिकार हैं, कौमी सतह पर भी और अपने हल्के की सतह पर भी। और जो उनके हलकों के अंदर से जो हमें आवाज़ें आ रही हैं, जो हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं कि शायद अगले इलेक्शन में शेख रशीद अहमद साहब को ना सिर्फ ये कि अपने सियासी मुखालफिन बल्कि उनके बच्चों के हाथों भी शायद शिकस्त का सामना करना पड़े। तो अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और इमरान खान साहब के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त अगर कोई उम्मीद की किरण है इमरान खान साहब के लिए तो वो सिर्फ ये है कि वो जो 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब के अंदर, जो सीटें जो मेमोरांडी सीट हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसकी अगर वो ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो शायद पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत में वो अपना कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे उसको मेंटेन रखने में कामयाब हो सकें। अदरवाइज़ शायद जो मौजूदा उनकी सूरत हाल है इससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा उनको आइंदा इलेक्शन में। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।